वाले क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो ये दो जो नंबर है आपका कंपोजिट नंबर आपको बताने हैं, एक्सप्लेन करना है क्यों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो जो हमारे पास आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आपका अर्थमेटिक है, थ्योरम 1.1 इस एक्सरसाइज में, वो हमको क्या बताती है, जिसको हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था आपका, वो बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, क्या मतलब है उसका, मान लीजिए कोई नंबर है आपका 21 जो नंबर है आपका, वो कैसा नंबर है आपका, वो आपका कंपोजिट नंबर है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7, 3 और 7 प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करके एक कंपोजिट नंबर आया है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, जो ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, कौन सा नंबर, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको अगर मैं क्या दिखा दूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो ये कोई ना कोई नंबर आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, मान लीजिए कोई नंबर आएगा, इस नंबर का नाम है ए। ठीक है, तो अगर मैं ए को क्या दिखा दूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, अभी ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आऊँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में दिखा दो इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो ए नंबर है, या जो इनको सॉल्व करके आएगा नंबर, वो नंबर क्या कहलाएगा आपका, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से 13 यहाँ पर भी कॉमन है, इसमें इस टर्म और इस वाले टर्म में 13 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा, तो 13 क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 13 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आएगा 13 इंटू, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, 11 इंटू 17 77 होगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 78, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 78। 78 को क्या लिखा जा सकता है, 78 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 39, 39 टू ज़ा 78 होता है, और 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 13, तो 13 3 ज़ा 39 और 39 टू ज़ा 78 और 78 इंटू 13 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये नंबर था ए, जिसको मैंने ए माना था, या आप कोई भी नंबर मान सकते हो, ए बी सी जो भी आपको अच्छा लगे, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 2 आपका एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, ये वाला 13 भी प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर को जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया ए, वो क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जो हमने क्या करा, ये जो प्लस का साइन था इसको हटाने के लिए हमने 13 कॉमन लिया, फिर यहाँ पर आपका क्या, जो ब्रैकेट के अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, इसको सॉल्व करके 78 आया। 78 के हमने प्राइम फैक्टर, 78 को हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा। अभी कंप्लीटली जो ये नंबर है किसके प्रोडक्ट में आ गया, किसके फॉर्म में आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है आपका, कंपोजिट नंबर होता है। अगर किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखते हो तो पक्का उसको सॉल्व करके क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। सेम हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं आपका सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसको भी ए मान लेते हैं, तो ए कितना आएगा सॉल्व करके, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इन सबको जो सॉल्व करके जब भी मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर उसमें 5 जोड़ दूंगा, यहाँ से यहाँ तक सबकी मल्टीप्लाई करूँगा, उसमें 5 ऐड करूँगा तो एक नंबर बनेगा। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको बताना है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर क्यों होगा। तो हम सबको मल्टीप्लाई ना करके क्या करते हैं, यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आएगा 1008, ये आएगा 1008 और यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, तो 1009 मेरे हिसाब से प्राइम नंबर है, क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, जो ए नंबर था उसको 5 इंटू 1009 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया आपका। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या देता है, कंपोजिट नंबर देता है। तो मतलब इसको जो सॉल्व करके जो नंबर आता है, जिसको मैंने ए माना है, तो ए कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फ्रॉम द सेम। तो एक क्या है आपका सर्कुलर, क्या है आपका स्पोर्ट फील्ड है आपका, एक सर्कल शेप में आपका क्या है, एक खेल का मैदान है,
ठीक है, जिसमें सोनिया क्या करती है 18 मिनट में एक चक्कर मारती है और रवि 12 मिनट में सेम ग्राउंड का चक्कर मारता है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, उसके बाद क्या पूछा, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम जगह से दौड़ना चालू करते हैं। मान लीजिए ऐसे सर्कुलर ग्राउंड है ऐसे करके, ठीक है, दोनों इस जगह से दौड़ना क्या चालू करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। मान लो इधर की साइड के इस डायरेक्शन में आपका चले, रवि भी इधर गया और सोनिया भी इसी डायरेक्शन में आपका दौड़ लगाती है। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद आपको दोबारा से क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करेंगे, मिलेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, देखिए एक बात बताइए, अगर सोनिया 18 मिनट में पहला राउंड मारती है तो कितने मिनट बाद दूसरा राउंड मारेगी, ऑब्वियस सी बात है 18 में एक, दूसरा राउंड भी 18 में, तो टोटल कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो दूसरा राउंड मार देगी। फिर आपका 54 मिनट बाद उसका तीसरा राउंड हो जाएगा। ठीक है, रवि आपका 12 मिनट में राउंड मारता है तो दूसरा राउंड भी कितने मिनट में मारेगा, 12 मिनट में मारेगा। तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे दूसरे राउंड के लिए, 24 मिनट। तीसरे राउंड के लिए 12 12 12 12 12 12 तीन बार ऐड करोगे, पहले राउंड 12 मिनट में, दूसरा राउंड भी 12 मिनट में, तीसरा राउंड भी 12, टोटल कितने मिनट लेगा वो, अगर ऐड कर देंगे 36, तो तीसरा आपका कितना होगा, 36 मिनट में वो 3 राउंड मार लेगा। ठीक है, अच्छा तो क्या समझे यहाँ से हम कि रवि क्या कर रहा है, आपका जो सोनिया है आपका 36 मिनट बाद दोबारा वहीं पहुंच जाएगी जहाँ से चली थी। पहला राउंड मारा उसने 18 मिनट का, ठीक है, फिर आपका 18 मिनट में और में उसने दूसरा राउंड मारा, तो टोटल कितने मिनट हो गए, 36 मिनट। 36 मिनट बाद तो फिर से यहीं पहुंच गई जहाँ से चली थी। रवि भी यहीं से चला था आपका सेम जगह से, 12 मिनट में आपका फिर से वहीं पहुंच गया 12 मिनट बाद, क्योंकि एक चक्कर काटने में उसको कितने मिनट लगते हैं, 12। फिर वो दोबारा उसने दूसरा चक्कर मारा तो अब कितने मिनट लेगा, फिर से 12 मिनट लेगा, तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे आप, 24 मिनट बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा। फिर से 12 मिनट लेके तीसरा राउंड मारेगा और टोटल कितने मिनट बीत चुके होंगे तब तक, 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वो दोबारा से यहीं पहुँच जाएगा। तो 36 मिनट बाद आपका सोनिया दोबारा वहीं पहुँच जा रही है और 36 मिनट बाद भी रवि वहीं पहुँच जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 36। ठीक है, तो ये तो हमने वैसे लॉजिक से लगाया। अब देखिए एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करेंगे, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो या तो आप एलसीएम निकालोगे या तो एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, तो एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं हम, देखिए ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट आपका वही है, आपको बताना है कि क्या कहते हैं आपका कितने मिनट बाद क्या कहते हैं दोनों मिलेंगे। तो आपने कहा कि भाई सोनिया आपका 18 के मल्टीपल में क्या करेगी, राउंड मारेगी, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, मल्टीपल मतलब टेबल हो गई। रवि आपका 12 के मल्टीपल में राउंड मारेगा, 12, फिर दूसरा राउंड 24 में, तीसरा राउंड 36 में। तो आपको ऐसा नंबर बताना है जो दोनों के टेबल में आएगा और सबसे पहला आएगा, तो उसी को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दो नंबरों की या दो से ज़्यादा नंबरों की टेबल में आए। तो यहाँ पर हम 18 की टेबल लिख रहे हैं, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, इस टाइप से। फिर हमने 12 की टेबल लिखी, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। तो सबसे पहला नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा है, दोनों के मल्टीपल है, वो कौन है, 36 है। तो दोनों 36 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका सीधे लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे आपका, टाइम टेकन बाय बोथ व्हेन दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। जब वो दोबारा से कहाँ मिलने वाले, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने वाले, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा एलसीएम के, किसके एलसीएम के, 18 और दूसरा 12। तो 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल देना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिखाया है मैंने। तो 18 के फैक्टर करेंगे, 2 × 3 × 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 9, 9 2 18, 18 को 2 × 3 का स्क्वायर लिख दिया। 12 को क्या लिखा आपका, 2 स्क्वायर × 3। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, सारे फैक्टर लेते हैं, तो सारे फैक्टर 2 और 3 है, और पावर कौन सी लेते हैं, हाईएस्ट। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर भी कितनी है, यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 4 36। तो आपका एलसीएम सॉल्व करके कितना आ रहा है भाई, 36। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा =36। इसकी यूनिट मिनट में थी, 12 वाले अभी मिनट में था, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट। तो दोनों 36 मिनट बाद क्या कर देंगे, आपका फिर से वहीं पहुँच जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। रवि आपके राउंड कितने मारेगा, रवि 3 राउंड मारेगा, 12, 24 और 36। पहला राउंड 12 मिनट में, दूसरा राउंड 24 मिनट में, तीसरा राउंड 36 मिनट में। जबकि सोनिया 18 मिनट में पहला राउंड
और 36 मिनट में दूसरा राउंड मारेगी। तो राउंड दोनों ने अलग अलग मारे, बट क्या कहते हैं आपका मिलेंगे दोनों, क्या करेंगे वहीं, क्योंकि जब एक राउंड मारता है कोई बंदा तो दोबारा से कहाँ पहुंच जाता है, वहीं पहुंच जाता है जहाँ से वो चलना चालू किया था। ठीक है, सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मिलते हैं और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।